तो तुमने MCU के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन अपने इंडिया के पास भी एक ऐसा यूनिवर्स है जिसमें उस लेवल की पोटेंशियल वो रखता है जिससे एक यूनिवर्स बिल्ड होता है। मैं बात कर रहा हूँ MSU की, यानी कि मर्डॉक सुपरनैचुरल हॉरर यूनिवर्स की। तो भाई देखा जाए तो इस यूनिवर्स की शुरुआत होती है 2018 की स्त्री मूवी से, जिसको भाई इनिशियली ये यूनिवर्स बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में इनके प्लान बदल जाते हैं क्योंकि भाई ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे चल जाती है, लोगों को स्टोरी पसंद आती है, लोगों को कैरेक्टर पसंद आते हैं, क्योंकि भाई इतिहास गवाह है जिसने पैसा छापा है उस पर माल पानी आता ही रहता है। जिसके बाद इसके यूनिवर्स को देखते हुए इन्होंने भेड़िया को इंट्रोड्यूस करा, जिसमें ऐसा वरुण धवन देखने मिले थे भेड़िया, जो एक तरह से ठीक ठाक मूवी तो थी, मजा तो आया देखने में। और इसी के बाद इसी साल आई मुंजिया मूवी भी आती है जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट थी। अब फाइनली आ चुकी है स्त्री पार्ट 2, यानी कि स्त्री 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगा कि स्त्री 2 मुझे बहुत बेहतर लगी है स्त्री 1 के मुकाबले। और भाई इस यूनिवर्स को हॉरर कॉमेडी के जॉनरा में रखा जाता है, लेकिन भाई ये दोनों चीजों को बैलेंस करके चलते हैं। एक इन दोनों का ब्लेंड अच्छा खासा देखने मिलता है। मतलब आपको दहशत के साथ कॉमेडी भी फील होगी, लेकिन जब टाइम दहशत का होगा तो दहशत दिखेगी, कॉमेडी का होगा तो कॉमेडी दिखेगी। खैर स्त्री 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है, यहाँ पर भाई स्त्री 1 खत्म होती है। तो जैसा तुमने लास्ट पार्ट में देखा ही था, स्त्री को वो दो चीजें मिल चुकी थी जो उसको चाहिए थी, लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम चंदेरी गांव। क्योंकि उस इवेंट के बाद लोगों ने ये लिखना बंद कर दिया था कि ओ स्त्री कलाना, उसकी जगह लिख दिया था ओ स्त्री रक्षा करना, क्योंकि वो स्त्री को एक तरह इवल स्पिरिट की तरह नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर की नजर से देख रहे थे। उन्होंने वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट उसको देना शुरू कर दी जिसकी वो हकदार थी। लेकिन उसके जाने के बाद एक नया शैतान सामने आता है जिसका नाम है सरकटा, जिसको कहते हैं सरकटे का आतंक, जिसके बारे में थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बता ही देता हूँ। तो स्त्री को स्त्री बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि ये सरकटा था। तो एक तरह से स्त्री और सरकटे की राइवलरी चलती रहती है। यहाँ पर स्त्री के जाने के बाद वो पावर में आता है और भाई उसकी सोच फुल पैट्रियार्की वाली है, मतलब कि जो भी आधुनिक मॉडर्न महिलाएं हैं उनको ये उठा कर ले जाता है। लेकिन भाई देखने वाली बात ये है कि स्त्री के पहले पार्ट में मर्दों पे खतरा था, अगर वो घर के बाहर हैं तो भाई वो खतरे में हैं। लेकिन इस बार सरकटे का आतंक थोड़ा ज्यादा फैल चुका है क्योंकि औरतें कहीं भी सेफ नहीं है, बाहर हो या अंदर, वो घर में घुस के अंदर ले जाता है। जिसके बाद हमने ट्रेलर में देख लिया था कि वो सारी महिलाओं को एक डायमेंशन के थ्रू ले जाता है, मतलब कि वो ऐसी जगह ले जाता है जो कि अपने नॉर्मल अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब एक अलग डायमेंशन बना हुआ है उसके लिए। और मैं सही बताऊं, इस वाले कॉन्सेप्ट को लेकर ये आगे अपने यूनिवर्स को बहुत अच्छी तरह बिल्ड कर सकते हैं। और इस डायमेंशन के होने से ये भी पता चलता है कि इसमें आम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो फॉलो करनी पड़ेंगी। तो देखा जाए तो चंदेरी गांव पे एक बार फिर से आफत आ चुकी है। पहले औरतें रिलैक्स रहती थी क्योंकि भाई मर्दों पे खतरा था, लेकिन अब औरतों पे खतरा है जबकि मर्द बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं है इसमें। लेकिन ये कहना भी सही नहीं होगा, दोनों जेंडर आपस में अपनी केयर करते ही हैं। लेकिन भाई चंदेरी गांव को बचाने के लिए फिर से आए हैं विक्की प्लीज। अब देखो मूवी इसको एक आम बंदा बना के चलती रहती है, लेकिन इसमें कुछ तो है, कोई पर्पस है इसका जो आगे चल के फ्यूचर में पे ऑफ होगा। वो अभी डिफाइन नहीं करा गया है, लेकिन फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा कुछ रोल होने वाला है। खैर अभी स्टोरी की बात करें तो भाई सरकटा सबसे पावरफुल बीइंग है इनके लिए। यहाँ इसी बीच श्रद्धा कपूर की एंट्री होती है जो कि एक घोस्ट है, एक छलावा मानी जाती हैं, जिन पर भाई स्त्री की चोटी को मर्ज कर वो पावरफुल बन चुकी हैं। तो ये मान सकते हैं पावरफुल एंटिटी इनके साथ है, लेकिन वो भी सरकटे को हराने के लिए इनफ नहीं है। जिसके बाद विक्की प्लीज चंदेरी को बचा पाएंगे कि नहीं वो तो मूवी में देखना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मूवी डिसअपॉइंट नहीं करती है और तुमको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इस मूवी को एक मॉडरेट अडल्ट की तरह बनाया गया है, जिसमें भाई बच्चे इस मूवी को देख सकते हैं लेकिन पेरेंट की गाइडेंस के अंडर। तो भाई मूवी की राइटिंग में तुमको थोड़े अडल्ट जोक्स भी देखने मिल जाते हैं जो कि बहुत स्लाइटली निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। लेकिन देखा जाए तो भाई मर्डॉक सुपरनैचुरल फिल्म्स के यूनिवर्स की सबसे बड़ी बैकबोन जो है इन मूवी को चलाने के लिए वो इनकी है राइटिंग। वो राइटिंग इतनी कमाल की है कि भाई क्या ही बताऊं। हर एक मूवमेंट पे हंसी आती है, जब डराने पे आते हो डरा भी देते हैं। मतलब कि हॉरर की जब बात हो तो हॉरर आ जाता है, कॉमेडी की बात हो तो कॉमेडी भी आ ही जाती है। कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि भाई अक्सर हॉरर कॉमेडी की मूवी में कॉमेडी भारी पड़ जाती है, हॉरर पे हॉरर बिल्कुल नीचे रह जाता है क्योंकि अगर भूत भी सामने आता है तो उस पर हंसी आती है। लेकिन यहाँ पर स्त्री 2 खेल जाती है, वो अपना लेवल वो रौला अपना मेंटेन करके चलती है ड्यूरिंग द होल मूवी। और यही एक मेन रीजन है कि इस मूवी से आप पूरे हुक रहते हो, मतलब कि एक सेकंड के लिए अपनी नजर इससे ओझल नहीं होने देते हो। यही तो राइटिंग का कमाल है। जिसके बाद अपन एक्टिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो राजकुमार राव की एक्टिंग तो बहुत गजब है। मतलब बंदा जब आता है तो प्रेजेंस फील होती है। ऊपर से पंकज त्रिपाठी के लिए भी सेम कहूंगा, मजा आ जाता है बिल्कुल। और श्रद्धा कपूर की भी एक्टिंग अच्छी थी। और उसके बाद आता है जना, जो एक ऐसा कैरेक्टर जिसको तुम देखो ना देखो लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जितनी भी 4 मूवी आ चुकी हैं उन सब में ये बंदा था, एक की रोल प्ले कर रहा था सारी मूवी में, जो कि भाई
हर यूनिवर्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है ये। तो आई एम श्योर इसका जो रोल है यहाँ नहीं होने वाला, इसका रोल आगे चल के बहुत बड़ा होने वाला है, लाइक अपने राजकुमार राव यानी कि विक्की प्लीज की तरह। जिसके बाद तमन्ना भाटिया का डांस आज की रात भाई पूछो मत। ऊपर से भाई लास्ट में कैमियो जो देखने मिले हैं वो उसको देखकर मजा आया, जिसमें ये मूवी अपने सारे कैरेक्टर की इज्जत करती है, सारे कैरेक्टर को मिलाकर यूटिलाइज करती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर तुमने मार्वल की मूवी देखी है, जैसे मान लो कि RMN पे कोई मुसीबत आ चुकी है या फिर कैप्टन अमेरिका मुसीबत आ चुकी है, तो उनमें से भाई ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी मूवी में RMN उनके में आ जाए। यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करते हैं वो, लेकिन ये मूवी उस चीज को थोड़ा तोड़ के चलती है। यहाँ पर इंटरफेयर हो जाता है, सारे लोग मिलके तो आ ही जाते हैं, जिसमें भाई पैसा वसूल जनता का ही होता है लिटरली। देखो हालांकि मैं तुम सबको रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी थिएटर में ही देखना, क्योंकि ये मूवी थिएटर का एक माहौल बनाती है, एक एक्सपीरियंस बिल्ड करती है जो तुमको घर पे देखने नहीं मिलेगा आई थिंक। और मूवी अपनी पैट्रियार्की वाली मैसेज को भी देकर जाती है। बाकी मूवी तुमको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।